बताइए ना मैडम, क्या हुआ है आपको? दिल में हार्ट अटैक हुआ है। इधर इधर चलो चलो, इनको हॉस्पिटल ले चलो। ये बहुत तेज चिल्ला रही हैं। लगता है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो चलो। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं। आप मुझे एम्बुलेंस का एक राउंड दिलवा दो। हार्ट अटैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे चलो, पेशेंट को कब्र तक ले जाना हमारी ड्यूटी है। अरे इनका मतलब है हॉस्पिटल तक। चलो अंदर। अरे चलो अरे छोड़ो रे, मुझे बचाओ। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ट्राई और प्रे, लेकिन छोड़ेगा नहीं रे। मुझे बचाओ। अरे जाने दो रे। बचाओ। बाल बच गया। अरे क्या है, तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाता। मैं तो तुमसे सीख रहा था मिस ब्रिगेंजा कि विलन कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट मूवी मुझे तुम सिखाओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया सीखना समझना। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है रे। लिसन केयरफुली। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। पता नहीं शेंगाई वालों का अगला सीक्रेट टूर कहाँ बनने वाला है। ये बिना ड्राइवर की एम्बुलेंस कैसे आ रही है? प्रिंसिपल के रूम का भूत तो हमें लेने आया है। एम्बुलेंस के भागो भूत। ओह नो, कहीं ये शेंगाई वालों का नेक्स्ट अटैक तो नहीं? मैडम जी, कौन? बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? एम्बुलेंस इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेरी तो सिर्फ हाइट कम है, लेकिन आप लोगों की तो सोच की हाइट कम है। अरे अरे अरे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कम हाइट वाले लोग एम्बुलेंस नहीं चला सकते, लेकिन आंटी। आंटी? डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मिस ब्रिगेंजा। ओके मिस ब्रिगेंजा, एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी तब आप खुद नजर नहीं आ रही थी, तो आपको रोड कैसे नजर आ रही होगी? कोई टक्कर वक्कर हो जाती तो? सी, वो रहा विंडस्क्रीन पर मोबाइल। नाउ सी। इतना अच्छा मोबाइल है, महंगा है। Shut up, मुन्ना। अबे, अबे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कर रही थी, बात कर रही थी। ये जो विंडस्क्रीन पे लगा हुआ मोबाइल रोड का वीडियो मेरे इस मोबाइल पे रिले करता है, और मैं एम्बुलेंस आराम से चला लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ एम्बुलेंस लेकर आई ही क्यों थी? हाँ, हाँ, वो क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करनी है। ओह, हाँ तो चलिए ना, हम सिलेंडर अनलोड करने में इनके हेल्प करते हैं। चलिए, अरे, अरे
ऑक्सीजन सिलेंडर से। मिठाई के डब्बे नहीं की मक्खियों की तरह झूमने लगे तुम लोग। अरे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मिसेस ब्रिगेंजा। तुम डॉक्टर हो? नहीं। वार्ड बॉय हो? नहीं। तो पीछे हटो। सिर्फ ट्रेन मेडिकल पर्सन ही ऑक्सीजन सिलेंडर उतार सकते हैं, ओके? चलो अब निकलो यहाँ से। चलो ये भी सही है, सिलेंडर अनलोड करने में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। देवो भैया कॉलेज का एरिया स्कैन कर रहे हैं, टिल देन मैं भारत नगर। इतने वाला कोई राह ही नहीं है। मुझे विवान की हीरो की चूर चूर करनी है, मुझे उसकी चटनी बनानी है। अच्छा हुआ आप आ गए। टेंशन नॉट चिंटू, तेरा मोंटू भैया इस बार चेस का क्रैश कोर्स करके आया है। चेस में क्रैश कोर्स? क्यों? क्योंकि विवान ने ना लास्ट टाइम मुझे आर्म रेसलिंग में पटका था ना, लेकिन इस बार मैं उसे दिमाग के दंगल में पटकूंगा और ऐसा पटकूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वेरी गुड भैया। अच्छा तो बताओ, क्या प्लान सोच कर आए हो आप? सिर्फ सोच कर नहीं आया हूँ, मैं तो प्लान का जाल बिछा कर आया हूँ। इस बार चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला लेगा रे तेरा मोंटू। यस, तो ठीक है मोंटू भैया, मैं विवान को आपकी जाल तक लेकर आता हूँ। अरे विवान, तुमने वो भारत नगर की स्ट्रीट न्यूज सुनी क्या? चिंटू प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओ हेलो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं जानना है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट, कौन सा खुफिया दरवाजा कहाँ देखा तुमने? तुम्हें क्या, तुम तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हो ना। मैं जाके गिरबड़े अंकल को बता देता हूँ। अरे एक मिनट, गिरबड़े अंकल को बाद में बताना, पहले मुझे बता कहाँ है वो खुफिया दरवाजा? मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ ये न्यूज। उस तरफ है खुफिया दरवाजा। आखिर वो शिंकाई वाले गुप्त दरवाजा कहाँ बना सकता है? अब किसका फ्लश रिपेयर करना है मिस्टर देबू? तुम क्या कोई प्लम्बर हो जो मेरी हेल्प करोगे फ्लैश ठीक करने में? हाँ? प्लम्बर की सर्विसेज तो नहीं देता मैं, लेकिन हाँ, अच्छे की दुम ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। You know what I mean? दुम? पर मुझे तो यहाँ पर कोई दुम नहीं दिख रही। आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए ना प्लीज। इतनी बार वार्न करने के बाद भी तुम मुझे आप प्रिंसिपल ऑफिस के पास भटकते हुए क्यों नजर आते हो? भटकते हुए तो आप भी मुझे दिख जाते हैं। I told you, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने भी तो कहा कि मैं यहाँ पे सोशल सर्विस करने आया हूँ क्वारंटाइन सेंटर में, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल पीछे है। तो इस रास्ते पे मेरा आना जाना तो लगा रहेगा और हमारी टकरार होती रहेगी। एक्सक्यूज मी। इस रिसर्च असिस्टेंट रे की नजर में आए बिना मुझे अपनी खोजबीन चालू रखनी होगी। स्वामी, मैं आपके कहने पे एम्बुलेंस को कॉलेज के पिछले वाले हिस्से में ले आया। अब जल्दी बताइए कि आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल सा है। ब्रिगेंजा, हाँ? एम्बुलेंस में जाना? जी सुंदरी जी। सुंदरी जी, मैं आ गया। जैसे ही वो लड़की इस एम्बुलेंस के पास आएगी, इस लॉक के असर से वो इस एम्बुलेंस में बंद हो जाएगी। समझ में आया रे?
कम बोलना, ज्यादा सुनना और उससे भी ज्यादा समझना, दिस माय स्टाइल लेडी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस फायर डिवाइस से ये एम्बुलेंस आग की लपटों में घिर जाएगी। हाँ अच्छा। ऐसे अरे बचाओ! बचाओ स्वामी! सुधरी के! अरे डेमोन्स्ट्रेशन देने के चक्कर में आप मेरा अंतिम संस्कार करने वाली है क्या? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी नहीं चला। ये सचमुच की आग है या फिर प्यार की आग है? इस फायर मशीन की यही खासियत है कि इससे सिर्फ वो लड़की अनन्या जलेगी। उस नकाबपोश पे इस आग का कोई असर नहीं होगा। अमेजिंग लेडियम। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि हम उस नकाबपोश को कैसे कैप्चर करेंगे? इस डिवाइस से एम्बुलेंस के अंदर की आग एक जाल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो नकाबपोश इसमें फंस जाएगा। ब्रिगेंजा को मिल गया थी बोनंजा। ऐसे I like it, लेडियम। रे, तुमने उस लड़की को कॉलेज में ही बुलाया है ना? यस मिस्टर बी। वो लड़की मेरे बातों से इतना हिप्नोटाइज हो गई है कि मैं जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, वो आ जाएगी। हाँ मॉम, मुझे आने में देरी हो जाएगी आज। टेक केयर? ओह, आपका मतलब है टेक केयर। ओके मॉम, आप ही ध्यान रखिएगा। बाय। कॉफी पिलाने ले जाऊंगा बोलकर 1 घंटे से वेट करवा रहा है ये रे। बहुत ही ज्यादा भाव खाता है ये। पर कोई बात नहीं अनन्या, लाइफ में बेस्ट चीजों के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तुम्हें भी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना? वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ वो विसल बजाने की प्रैक्टिस करते करते मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जरूर कम हो गया। रे, कम ऑन, ऐसे पीछे मत मारो। और सच बताओ, तुम इस सिलेंडर के साथ क्या कर रहे हो? हम तो कॉफी पीने जाने वाले थे ना? यस बिल्कुल जाने वाले थे, बट अभी उससे पहले मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्वारंटाइन हॉल के अंदर पहुंचाने हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आई होप यू डोंट माइंड।
आराम से अनन्या। 1 घंटे से मैं तुम्हारा कॉफी पीने के लिए वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे 1 घंटे और वेट करना पड़ेगा। That's not fair. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अनन्या। मैं टीम मलिश्का के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता। और ना ही मैं अपने दिल के ऑर्डर्स को डिसओबे कर सकता। लेकिन अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कल पी लेंगे कॉफी। अरे नहीं, कॉफी तो हम आज ही पियेंगे। इफ यू वांट तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लाओ दो। तो तुम ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उठाओगी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं लड़की हूँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उठा सकती? नो नो, आई मीन टू से दैट कितनी क्यूट सी हो, नाजुक सी हो। डोंट चैलेंज मी रे। रे चैलेंज देता नहीं, लेता है। हाँ, तो आज अनन्या भी चैलेंज ले रही है। बताओ बाकी के सिलेंडर कहाँ रखे हैं? ओके, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो बाकी के सिलेंडर्स वहाँ एम्बुलेंस में रखे हैं नीचे। तुम जाकर दूसरा सिलेंडर ले आओ, तब तक मैं ये अंदर रख के आता हूँ। लोग रोमांस के लिए दूध की नदियां बहा देते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं। मैं एक गैस सिलेंडर नहीं उठा सकती? श्योर उठा सकती हूँ। ओह गॉड, ये तो बहुत ही भारी है। कोई बात नहीं अनन्या, यू कैन डू इट। रेडी, स्टेडी, लॉक। ये क्या हुआ? ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है? फंस गई सोन चिड़िया पिंजरे में। कोई है? ये विंडो भी नहीं खुल रही। कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प समबडी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? कोई है? प्लीज हेल्प। रे, हेल्प मी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। रे, रे प्लीज हेल्प। रे, प्लीज हेल्प रे। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है अनन्या, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा।